हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ नया ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, आज का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। मतलब धूप है, मतलब अच्छी वाली धूप है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो ऐसा है मौसम। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। बारिश के सीज़न में इस बार तो बारिश ही जैसे नहीं, कभी कभी आके बस याद दिला देते हैं कि बरसात चल रही है। खैर छोड़ो। सो गाइस, अभी मैं चल रही हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया है, चाय वगैरह हो गया है। मम्मी का आज एकादशी का व्रत है तो मम्मी पूजा कर रही हैं। और अब मैं चल रही हूँ अपना किचन का प्रोसेस कंटिन्यू करने। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं किचन की तरफ। आजकल क्या है ना कि लंच किसी को ले नहीं जाना होता तो सुबह इतनी हौच पौच नहीं होती है। तो क्या होता है, जब भी ब्रेकफास्ट हम रेडी करते हैं ना, उसी टाइम पे सब्जियां वगैरह बन जाती हैं। तो फिर आराम से ना रिलैक्स होके फिर रोटी बनानी रहती है जब लोग खाने के लिए आते हैं। तो भैया और पापा बाहर आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर जब तक तावा गर्म हो रहा था मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम किचन का निपटा लिया जाए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं वेट नहीं करती। जैसे कढ़ाई में लोग तेल डालने के बाद ना तेल को ऐसे निहारते रहते हैं कि तेल गर्म हो जाए तो मिर्ची और तड़का डालें, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हर चीज़ें करके ना दूसरे काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। मैं सोचती हूँ फटाफट से जितना जल्दी हो सके चीज़ें निपटाओ और फटाक से निकल लो। क्यों घंटों टाइम देना। खाना बनाना अगर देखा जाए तो 1 घंटे का काम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता टाइम। तो यहाँ पे मैं बॉटल वगैरह सेटअप कर रही हूँ। उधर मेरा तवा भी गर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉटल वगैरह फ्रिज के लगा दिए जो कि खाली यहाँ पड़े रहते हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि सिंक में थोड़े से बर्तन दिख रहे थे। सिंक का जो सिस्टम है ना, जो हाउसवाइफ होंगी उनको स्पेशली पता होगा। जैसे लगता है ना कि उनको तो भगवान ने श्राप दे रखा है कि बच्चे तुम कभी खाली ही मत रहना। आप कितने भी बर्तन क्लियर करके निकालते रहो, उसमें 2-4 पड़े ही रहते हैं, और वो 2-4 बहुत गंदे लगते हैं। तो इसलिए स्पेशली मेरी मम्मी जी को पसंद नहीं है। मम्मी तो और चिल्लाने लगती हैं कि क्या है, कितने भी बर्तन निकालो इसमें बर्तन पड़े रहते हैं। तो ऐसा है, और वो खुद भी धुल के हटाती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि 2-4 हैं, इसको भी तब तक हटा ही लेती हूँ। अब बारी थी कि मम्मी और भैया, पापा और भैया बैठ चुके थे, सब लोग बैठे थे खाने, और मैं फटाफट रोटियां बना रही थी। आज मैं वो दिखाती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ। पता है क्या, मैं रोटी ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। 1 या 2 रोटी बनाकर लोगों की प्लेट लगाकर उन तक पहुँचा देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, एक एक रोटियां बना बना के ना चिमटे से पकड़ पकड़ के देती रहती हूँ। वो चाहे ऐसा हो कि किचन से काफ़ी दूर लोग अपने कमरों में ही क्यों ना बैठे रहें। मम्मी का कहना है कि मैं जब से शादी करके आई लोगों की आदतें ख़राब कर दी, क्योंकि मम्मी जब खाना बनाती हैं तो मम्मी एक आवाज़ लगाती है, सब एकदम किचन के पास ही आके बैठ के खाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो जहाँ बैठा रहता है मैं बस पूछ लेती हूँ कि खाना खाना है या नहीं। अगर उसे खाना खाना होता है तो मैं वहीं उसकी प्लेट दे आती हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रही थी भैया से, क्योंकि मुझे एक हेडफ़ोन लेना था। ये जो स्पीकर वाला हेडफ़ोन है ना, इसमें बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ नहीं आती है, तो मुझे एक वायरलेस हेडफ़ोन चाहिए था। हम दोनों लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा हेडफ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। भैया को नया फ़ोन लेना है तो भैया कह रहे थे भाभी OnePlus का ही फ़ोन ले लूँ क्या, ऐसा करके। तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि मैं उनको बता रही थी कि OnePlus मैंने अभी जस्ट रिसेंटली यूज़ किया है, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा, जस्ट वही शेयर कर रहे थे। फिर कुछ बातें फ़ोन की उठी तो उसी पे हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। और बीच बीच में आसवी आकर मुझे छेड़ती रहती है। अगर मैं कोई काम करूँ आसवी को सूसू ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता गाइज़। तो बीच बीच में इनका भी काम रहता है, कभी ठंडा फ्रिज से पानी चाहिए होता है या तो इन्हें सूसू आ जाती है। तो मेरा काम ऐसे ही होता है कि मैं इस वक्त ना नौ दुर्गा बन जाती हूँ। मतलब मेरे पास इतनी भुजाएं हो जाती हैं कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। और मैं बहुत तेज़ काम करती हूँ, इसका तो मुझे फ़ील होता है जब मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं और मैं चुपचाप बैठती हूँ। तब मुझे लगता है कि मैं कितना दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। जैसे देखिए कि मैं वॉइस ओवर बिना रुके झुके किए जा रही हूँ। फिर यहाँ से भैया आए थे और हम लोगों की वार्तालाप चली रही थी, और मम्मी पापा शांति से हम लोगों की बकवास सुन रहे थे और अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तो फटाफट मैंने सबको खाना वाना खिलाया। ऐसा ही रहा हमारा दोपहर का सिस्टम। और इसके बाद बारी थी कि जल्दी से इन सब चीज़ों को निपटाने के बाद, आसवी को खाना खिलाने के बाद, खुद ठूसने के बाद मैं जल्दी से जाऊं और सो जाऊं, क्योंकि आज आ रही थी मुझे भयंकर वाली नींद। आजकल क्या है, मेरे मोज के ऐप में हो गई है दिक्कत।
अब उस चीज़ को सुधारने के लिए मुझे रात में ना काफ़ी लेट जागना पड़ता है, और कुछ वीडियोस के चक्कर में यहाँ बच गई थी 2 रोटी, तो मैंने सोचा आसवी के टिफ़िन बॉक्स में ही क्यों ना लगाकर मैं इसे साइड में कर दूँ। अब मुझे फटाफट गैस साफ़ करना था, तो मैंने यहाँ तेज़ी से गैस को क्लियर किया, और फिर मुझे मम्मी की घंटी की आवाज़ भी तो साइड से आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मम्मी का एकादशी का व्रत था, मम्मी जब तक मंदिर से बाहर आती मुझे फटाफट उनके लिए चाय बनानी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी थी। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली कढ़ाई में डाल दी। अब उसको फ्लेम को कम करूँगी ताकि वो साइड में होता रहे। साइड में मैंने चढ़ा दी चाय, और अब चाय भी पकना स्टार्ट हो गई। और बीच बीच में आसवी का कभी पानी, कभी कुछ कंटिन्यू आप देख रहे होंगे। एक लड़की की मुंडी आप लोगों को इधर उधर किचन में मडराती नज़र आ रही होगी। तो जी हाँ, यही सच्चाई है। जब तक मैं जहाँ भी रहूँ ना, मेरी बेटी मेरे आसपास ही रहती है। आप लोगों को इधर से भैंस की या गाय की भी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं बता दूँ, मेरे यहाँ ना इस टाइम जो टाइम चल रहा होता है ना, उसमें गौ माता ना गली में पसर पसर के खाना खाती रहती हैं, क्योंकि गली वालों की आदत है खाना खिलाने की। तो एक उनका फिक्स टाइम है जो कि ये है। तो मैंने यहाँ मम्मी के लिए गर्म पानी एक गिलास में निकाला, और मूँगफली निकाली और चाय बनाया, और फटाफट उनको निकाल के पकड़ा दिया। तो ऐसे ही चलता रहता है सबका सिस्टम। और इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। लो जी, मैं थक गई, अब आराम से बैठ के आपसे बात करती हूँ। मैं आई हूँ अपने रूम में, तो मैंने सोचा कि मैं आऊँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँ। तो मैं सबसे पहले करूँगी अपना वीडियो एडिट, जो कि आज ही लाइव जाने वाला है 1 बजे के लिए। और तो मैंने सोचा कि उसको मैं पहले सारी चीज़ें, उसका शेड्यूल वगैरह कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और आज रील शूट करना है कि नहीं करना है, ये मैंने अभी डिसाइड ही नहीं किया है, सोचा ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम आज निकल आया है एडिटिंग वगैरह का। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े जो एडिट करने हैं। शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुकी हूँ, पर मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है वो सारे ना, मैं कल, पता है मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई थी, आईफोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, उससे बिल्कुल भी एडिटिंग रुक गई थी, कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था, स्टोरेज इतना ज़्यादा फुल हो गया था। मैंने उसको भी रिमूव किया, देन उसके बाद भी वो लोग बैकअप नहीं कर पा रहे थे। यस, अंदर पानी गिर रहा है, ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर। ये देखो लड़की को, किसके यहाँ, ये कौन सी ऐसी बच्ची होगी जो हर सीजन, ऑल सीजन होली खेलती, इतना ज़्यादा इसको होली पसंद है। मम्मा क्या, इनके सैटरडे की छुट्टी इसी तरीके से मन रही है। मम्मा मुझे ऊपर छोड़ दो, मुझे बाबा को गोली मारना है। बाबा को गोली मारना है, चलो चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो, कह रही हैं मुझे मम्मा ऊपर छोड़ दो, हमको बाबा को गोली मारना है। इन्हीं को मार दो ना, ले जाके बाहर बरामदे में, यहीं मारो अंदर। दादी आपके साथ बैठेगी, खेलेगी। बाबा बुलाओ, यहाँ से आवाज दो, बाबा कर दो, आओ बाबा। मुझे कह रही है मुझे बाबा के पास मम्मा छोड़ दो, मुझे बाबा को गोली मारना है। डिंग डोंग डिंग डोंग। कोई लड़का है, गा रही है। कोई लड़का है जब वो गाता है, बारिश होती है चमक चमक छम छम, धूम धूम चम। मेरा बच्चा, कोई हंसती है जब वो हंसती है, बारिश होती है चमक चमक छम छम। सो गाइस, एडिटिंग का बहुत सारा काम है, तो मैं आसवी को ऊपर छोड़ दी हूँ और वो आराम से आधे घंटे तक वहाँ रुकेगी, 1 घंटे भी रुक सकती है। तो मैं फटाफट अपना एडिटिंग का काम करूँगी और उसके बाद सोऊंगी मैं, क्योंकि आज मुझे बहुत हेडेक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर सोकर शाम को उठ गई थी। तो सोने के बाद मेरा शक्ल देख रहे हो आप लोग कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट सबकी ही शक्ल ऐसी रहती है। ऐसा लगता है ना कि आँखें तो खुल जाती हैं पर घंटों हम नींद में ही रहते हैं। न तो किसी से बात करने का मन करता है, ना ही कुछ कहने का मन करता है, जब तक एक अच्छी वाली चाय ना मिल जाए। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि जब तक चाय गले से ना उतरे ना, तब तक ऐसा लगता है आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही है।
तो सबसे पहले फ़ेस वॉश करना ज़रूरी है, मैं भी आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल देता है, तो उस चीज़ को क्लीन होना ज़रूरी है। इसी से पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ सोकर उठ गई थी और जैसे मैंने ड्रेसिंग की लाइट और कमरे की लाइट जलाई, वैसे ही आस्विका भी सो रही थी, वो भी उठ गई थी और पीछे से मुझे ऐसे कंघी करते हुए देख रही थी, पर मेरा ध्यान उस पे नहीं गया कि वो पीछे बैठी हुई है। और जैसे ही मैंने उसको मिरर में देखने की कोशिश की, जैसे ही मेरा ध्यान उसके ऊपर गया, वैसे ही वो फटाक से नीचे लेट गई और नाटक करने लगी सोने का। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो वापस से सो गई और धीरे धीरे से ना आंखें खोल के देख भी रही थी कि कैमरा ऑन है या नहीं। ऐसे बच्चे क्यूट से हरकतें करते हैं ना, तो जैसे लगता है ना कि वारी जावा। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे, बड़ा सा हेडफोन लगाने के बाद सामने मेरा चल रहा है क्राइम पेट्रोल, जो कि मुझे देखने की आजकल बड़ी गंदी वाली आदत लग गई है। तो मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया। इसके बाद मम्मी का आज फास्ट था, तो मम्मी आलू फ्राई खाने वाली थी। भैया और आशवी बाहर गए थे, तो मैं और पापा ही थे। तो पापा ने कहा कि दही है और क्या कहते हैं, आलू की भुजिया क्रंची सी बना लो और पराठा बना देना, तो मैं भी खा लूँगा। तो मैंने सोचा मैं और पापा हैं, तो मैंने अपने और पापा के लिए वही बनाया। तो सबसे पहले मैंने सोचा मम्मा का आलू फ्राई करके मम्मी का निकाल देते हैं और उसके बाद ही जो करना होगा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। ऊपर देख रहे हैं आप, बॉक्स भी मेरा खुला हुआ है, कबर्ड, जिसमें स्टोर वाले सारे सामान रखे जाते हैं। और मेरा ध्यान देखिए, निगाहें मेरे ना मोबाइल के स्क्रीन पर है, हाथ इधर चल रहा है और अंदर ही अंदर मैं डर भी रही हूँ कि मुझे तेल के छींटे ना आ जाएं ऐसे दूर खड़ी होकर। और आपको पता है, मैं हमेशा मिर्ची पहले कढ़ाई में काट के डाल देती हूँ, जब कढ़ाई गर्म हो जाती है उसके बाद ऑयल डालती हूँ, क्योंकि वो फिर चटकता कम है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही नाश्ते गाते मैं खाना बनाती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई बेडरूम में। हम लोग का डिनर हो गया, मैंने सब कुछ खा लिया, सबने खा लिया, सारा काम हो गया। मैंने अपना बेड फिक्स कर दिया। हम ऐसे सोते हैं जस्ट बिकॉज कि मतलब मैं और आसवी ही सोते हैं ना, तो मैं ऐसे ऐसे सोती हूँ ना, तो किसको किनारे गिरने का डर रहता है। तो अभी ऐसे क्या होता है, आसवी इधर दीवार के साइड में सो जाती है, मतलब इधर, और इसके बाद मैं साइड में रहती हूँ, तो वो गिरने का डर उसको नहीं रहता है। तो मैंने पिलो वगैरह, बेडशीट वगैरह लगा दिया। और ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। अभी मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। आज का दिन अच्छा ही था, ओके ही था। आशवी सिंह बाहर गई थी घूमने के लिए अपने चाचू के साथ, भैया भी बाहर थे, तो मैं और पापा ही थे, मम्मी का फास्ट था। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए, और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।